आज हम 10th क्लास के 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक पर बात करेंगे। देखिए सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी जो चैप्टर है एक क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसमें डेटा एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। हम डेटा के ऊपर बात किया जाता है कि डेटा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आज इसी चैप्टर पे बात करेंगे और चलिए सॉल्व देखिए हमने 9th क्लास में मीन फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला स्टडी किया था कि x बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स के रिगार्डिंग हमने बात किया था। और जहाँ पर इसको हम देखिए क्लास 9th में ही हमने इसे पढ़ा था जिसमें ग्रुप डेटा को हम फाइंड आउट करते हैं तो माध्य निकालना हो तब। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे ये फाइंड आउट है, एग्जांपल नंबर दे रखा है एग्जांपल। यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अलग अलग फार्मूले यूज करेंगे, जिसमें पहला फार्मूला हमारे पास x बार माध्य निकालने के लिए है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ठीक है, ये हमारा सूत्र है जिसको मैं थोड़ा सा सही सही लिख देता हूँ आपको सही समझ में आए। fi xi अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 और n टर्म्स तक fi। देखिए यहाँ पर जो समेशन लगाया गया सभी टर्म्स का योग है, क्या है, योग उसका कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से i इक्वल टू 1 का मतलब है अगर हम i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक रख सकते हैं, n तक रखते हैं तो उस केस में इसका समेशन कहाँ बन रहा है, समेशन i इक्वल टू 1 टू n, लिमिट ये लिमिट है हमारा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, अ सर्वे was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality. Find the mean number of plant per house। देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि हमने 20 घरों पर क्या किया, एक डेटा कलेक्शन का काम किया। 20 घरों में जाकर के लोकल के किसी भी अपने, मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में ही जाते हैं 20 घरों में और वहाँ पर सर्वे करते हैं कि उनके घरों में कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से लेकर के 2 प्लांट्स एक घरों में है, लेकिन 2 से 4 तक 2 घरों में मिल रहे हैं, 4 से 6 तक एक घर में मिल रहा है, 6 से 8 जो प्लांट्स हैं वो 5 घरों में पाए गए, जबकि 8 से 10 प्लांट्स जो हैं वो 6 घरों में पाए गए, और 10 से 12 प्लांट जो 2 घरों में और 12 से 14 प्लांट्स जो थे वो 3 घरों में पाए गए। ठीक है, तो ये कलेक्शन है और कितने घरों की बात कर रहा है, 20 हाउस की बात कर रहा है। और क्वेश्चन ने ये बोला कि फाइंड द मीन, मतलब माध्य ज्ञात करना है, आपको माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला हमें पता है, गिवन है कि समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi xi अपॉन i इक्वल टू 1 n fi। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है, मीन फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, xi हमारे पास होना चाहिए, बट हमारे पास तो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस टेबल को बनाते हैं और सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। ओके, नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस।
हाउसेस। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो 0 से लेकर के 2 कितने हाउस में है, 1 हाउस में है। 2 से 4 तक कितने हाउस में मिल रहे हैं हमें, 2 हाउस में मिल रहे हैं। 4 से 6 तक कितने हाउस में मिल रहे हैं हमें, 1 हाउस में मिल रहा है। 6 से 8 प्लांट्स हमें 5 हाउस में है। और 8 से 10 तक के प्लांट्स जो हैं वो हमें 6 हाउस में मिले। 10 to 12 10-12 पौधे जो हैं 2 घरों में मिले, और 12 से 14 पौधे कितने घरों में मिले, हमें 3 घरों में मिले। ओके, तो ये हमने टेबल बना लिया है। सबसे पहली बात है हमारे पास यहाँ पर, अब हमें देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो भी बात करनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करनी है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, एफ आई एक्स आई, बट हमारे पास तो एक्स आई है ही नहीं, तो हम सबसे पहले एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। ओके, और ये जो होता है हमारा एफ आई है, फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई हम फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हम एक्स आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स आई फाइंड आउट करने का जो सूत्र होता है वो होता है कि एक्स अपर लिमिट, ऐसे लिख लेते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 2 है, और लोअर लिमिट क्या है 0 है, अपॉन 2, तो कितना आ गया 1। इसका मतलब एक्स आई कितना आ गया 1 3 5 7 9 11 और 13, ये हमारे पास एक्स आई आ गया। हम इसकी अब क्या करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 6 5 35 54 22 39। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई करके। लेकिन फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला हमसे कहता है कि समीशन एफ आई एक्स आई। ओके, वहां पर क्या कह रहा है, समीशन की बात कर रहा है, जोड़ कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे, टोटल करेंगे। ओके, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ एक्स, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा। और यहाँ पर एफ आई को भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो एफ आई तो हमें ऑलरेडी पता है कि 20 हाउस को हमने ले रखा है, तो 20 हाउस ऑलरेडी हम जानते हैं कि 20 ही घर होंगे, 20 से ज़्यादा घर नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इस वैल्यू को, तो 1 6 5 7 5 12, ठीक है, टोटल 162 हो गया। 162 हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करिए, फॉर्मूले का यूज करिए, एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या रख दीजिए यहाँ पर 162 अपॉन 20, 162 अपॉन 20। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8.1। ये हमारा मीन हो गया, फाइंड आउट हो गया मीन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कौन से मेथड का यूज किया, डायरेक्ट मेथड का यूज किया। क्या किया, डायरेक्ट मेथड का यूज किया। डायरेक्ट मेथड का यूज किया है, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। अब इसी पे टाइप से अगर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेम क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब कि दैनिक मजदूरी के रूप में क्या करते हैं, 50 वर्कर काम करते हैं और उनकी दैनिक मजदूरी इस हिसाब से रखी गई है। ये हमें इंटरवल दे रखा है 500 to 520, ये इंटरवल हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को जब बोल रखा है कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो 500 to 520 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले टेबल बनाते हैं हम इस क्वेश्चन का। डेली वेज कितना है,
और नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। ओके, यहाँ पर हमारे पास होता था 12, 14, 8, 6 एंड 10। ये हमारा FI है, फ्रिक्वेंसी आ गया है। ओके, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करके हम करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड से। किससे करेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड से। हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि आप अपनी मर्जी से जो भी मेथड ले सकें उससे कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। और स्टेप डिवीजन मेथड ये कहेगा कि xi फाइंड आउट करना है हमें, और xi फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल सा रूल है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करिए, 500 प्लस 520 तो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे आपको कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। ओके, 530 आ जाएगा, 550 आ जाएगा, 570 आ जाएगा और 590 आ जाएगा। ये तो टोटल हमारे पास कितना है, तो 50 है। ये 50 वर्कर्स का ले रखा है हमने, तो 50 हो गया ये। अब हम जब xi फाइंड आउट कर लिए हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हम किस मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें di फाइंड आउट करना होगा, और di इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस a। तो a हम इसी में से सबसे छोटी वैल्यू मिड टर्म को मान लेते हैं। मिड टर्म कितना है, वो 550 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 550 लिख लेते हैं। और इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास di फाइंड आउट हो गया, तो हम क्या करेंगे, ui फाइंड आउट करेंगे। ui फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो di अपॉन 2 होता है। ui इक्वल टू di अपॉन 2 मतलब 20 सॉरी h, di अपॉन h। तो h कितना है, कितने का इंटरवल है, 20-20 का इंटरवल चल रहा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, -1, 0, 1 और 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, fi की और ui की मल्टीप्लाई करेंगे। fi ui की मल्टीप्लाई करने में -24, -40, 0, 6 और 20। ओके, इसको सॉल्व करिए तो टोटल कितना आ जाएगा, 26 ये हो गया और ये आपका हो गया 38। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आ जाएगा। 26 में 38 माइनस होगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को जब हमने ये इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, इंटरवल कितना है, h हमारे पास गिवन है 20 है, a हमने 550 ले रखा है, 550 ले लिया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला हमसे कहता है कि मीन x बार इक्वल टू a प्लस समीशन fi ui अपॉन समीशन fi इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला है स्टेप डिवीजन मेथड का। तो यहाँ पर सारी वैल्यू को रख देते हैं। चलिए रखते हैं, a कितना है हमारा, 550 है, 550 प्लस -12 अपॉन 50 इंटू 20। तो इसे सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 550 प्लस माइनस का 24 अपॉन 5, माइनस का 24 अपॉन 5 आ जाएगा। ओके, तो हम इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 550 माइनस 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.8। तो 550 माइनस 4.8,
550 माइनस 4.8, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 545.2, ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। क्या आ गया, ये हमारा मीन आ गया, फाइंड आउट हो गया। और हमने इसे किस मेथड से सॉल्व किया है, स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। ओके।